नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी दर्शक जो जागो पंच से जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं, वह अंधविश्वास और पाखंड को भगाना चाहते हैं, अपने समाज से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसीलिए वह जागो पंच चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जागो पंच चैनल को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों, जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड है, वह उसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है कि वह हमारे समाज में घर घर में क्यों ये व्याप्त हो गया है, क्यों ये पहुंच गया है। इसके पीछे का कारण है, पहले जब हमारे समाज में लोग अशिक्षित थे, उस समय बहुत सारे लेखकों ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखकर, इन मनवादी लेखकों ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने, मनवादी लेखकों ने हमारे समाज में ऐसी ऐसी पुस्तकें लिख के डाल दी जो और बता दी कि यह धरती के लेखकों ने नहीं लिखी, यह जो ऊपर से आई हैं अलौकिक हमारे दिव्य ऋषियों ने लिखी हैं। और कौन से दिव्य ऋषि थे? वह ऐसे दिव्य ऋषि थे जो तोते के रूप में अप्सरा को देखकर अपना वीर्य नहीं संभाल पाते थे। ऐसे ऋषियों ने हमें ऐसी पुस्तकें लिखकर दे दी और हम उसी पाखंड के जाल में उलझकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं और अपनी वास्तविक चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा बात न करके आज, जैसे हमारे समाज में इन मनवादियों ने, इन ब्राह्मणों ने लिंग की पूजा करवा दी और हमारा समाज सहर्ष बड़ी खुशी खुशी लिंग की पूजा करता है। हमारे समाज की बहुत सारी बहन बेटियां जिनको इसकी जानकारी नहीं है, वह 16 सोमवार शिव के लिंग पर जाकर जड़ चढ़ाती है और मनचाहा वर प्राप्ति के लिए बड़ा अथक व्रत रखती हैं, प्रयास करती हैं। साथियों, इसी क्रम में हमारे समाज में लिंग ही नहीं पुजवाया गया, हमारे समाज में योनि को भी पुजवा दिया गया। और इसके लिए हमारा जो पहला वीडियो है योनि तंत्रम पुस्तक का, वह आप सभी ने सुना, और जो हमारा अगला वीडियो आज आ रहा है, यह भी योनि तंत्रम से ही है। तो इस योनि तंत्रम में आखिर इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? शरीर में बहुत सारे अंग थे महिलाओं के, उनकी पूजा करवा लेते, लेकिन योनि की पूजा क्यों करवाई? इससे मोक्ष कैसे मिलता है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, और जो इसकी पूजा नहीं करता है वह नरक को जाता है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। तो साथियों, आप तक पहुंचाने के लिए कि ज्यादा पुस्तकों की उपलब्धता है नहीं, तो जागो पंच ने यह सोचा कि क्यों ना यह पुस्तक आपको पढ़ के सुनाई जाए, जिससे आपको पता लगे कि जो मुतेंद्रिय है, जिससे आप मल अपना निकालते हैं, उन तक की पूजा जब करवा दी और हम पूजा कर गए, तो समझिए हम कितने भोले भाले थे, समझ नहीं पाए। हम उन चीजों की पूजा करने लगे जिन चीजों से हम उत्पन्न हुए हैं, या हम उत्पन्न हुए हैं तो हमें उस शरीर की पूजा करनी चाहिए, ना कि उस पार्ट की जहां से पैदा हुए हैं। लेकिन यहां पर इन लोगों ने उस पार्ट तक की पूजा करवा डाली। तो चलिए पुस्तक की ओर ज्यादा समय न लेते हुए द्वितीय पटल और श्री देव्यु वाच, यानी देवी बोल रही हैं, देवी कह रही हैं, तो संस्कृत को मैं स्किप कर रहा हूं और पहला श्लोक है। देवी ने कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता हैं, आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप योनि पूजा की प्रत्युत्तम विधि जानते हैं। आप योनि कैसे पूजा जाएगी उसकी सबसे बढ़िया विधि जानते हैं, तथापि किसकी योनि पीठ पूजा करना विधेय है तथा किस प्रकार की योनि शुभदायिका है, इसका वर्णन करिए प्रभु। देवी जी, हमारी पार्वती जी शंकर जी से कह रही हैं कि प्रभु जल्दी से बता डालो कि किसकी हमें पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन सी किस प्रकार की योनि होनी चाहिए जिसकी भी पूजा की जानी चाहिए। आप सभी समझ सकते हैं, मैं इसे बोलने में इसलिए संकोच कर रहा हूं जबकि यह लज्जाजनक और शर्मनाक बात है। लेकिन अब जब यह शर्मनाक और लज्जाजनक बात है, और लेकिन आप तक इसे पहुंचाना भी जरूरी है कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड ने घर किया हुआ है, तो इसलिए इसको बोलना जरूरी है। जब तक इसकी बात नहीं करेंगे तब तक हम इसके गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें महादेव क्या कहते हैं? महादेव भी तैयार बैठे हुए हैं, वो तो जवाब दे ही रहे।
तो इन दोनों के वार्तालाप चल रहे हैं पार्वती और महादेव के। अब महादेव कह रहे हैं किसकी किसकी योनि पूजा की जा सकती है, बड़ा रहस्य है, महादेव बता रहे हैं तो सुनना भी बहुत जरूरी है। किसकी बता रहे हैं महादेव? महादेव ने कहा नटी, कपालिका, वेश्या, रजकी, नापितंगना, ब्राह्मणी, शूद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नवजातियां युवतियों की शुभ योनि पीठ पूजा योग्य प्रशस्त होती है, अथवा सर्वजातीय विदग्धा एवं लोचना जो पुनः परिभ्रमित तथा इधर उधर घूमने वाली चंचल नैना कुल युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त होती है। तो साथियों, आप सभी ने सुना यहां पर कि किस प्रकार की योनि जो है वह पूजा की योग्य है और कौन सी पूजा की जा सकती है। तो हमारे ये महादेव वाकई ही इन्होंने अपने की लिंग की तो पूजा करवाई ही, लेकिन ये इतने बड़े महागुरु निकले कि इन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजा करवा डाली। तो साथियों, आप इस कहानी से, इस जो ग्रंथ है, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि कैसे आपको अंधविश्वास और पाखंड में डाला गया। ये एक इनका पैमाना था, यानी आपको लिंग दिया पूजा करने के लिए, आप पूजा करने लगे, ये समझ गए कि आपका आईक्यू लेवल डल है, नील है, आपका दिमाग बिल्कुल रद्दी है, इसलिए आप लिंग की पूजा करने लगे। फिर देखा यार इसको चेक करते हैं, आगे भी चेक करते हैं, देखें कितने स्तर तक का इनका पागलपन है। फिर उन्होंने योनि पकड़ा दी पूजा करने के लिए। फिर हमारे भक्तगण जय हो करते मस्त लग गए कि उन्होंने उसकी भी पूजा कर ली। तब ये समझ गए कि यह समाज जागृति के लायक नहीं है, इनको जितना अंधविश्वास और पाखंड में डुबोते जाओ उतना ही अपना साम्राज्य बना रहेगा। तो साथियों, इस साम्राज्य को तोड़ने के लिए आपको अंधविश्वास और पाखंडी चाल को समझना पड़ेगा। चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है कि कैसे, किस प्रकार की जो योनि बताई गई, इनकी पूजा की जाएगी तो कैसे की जाएगी, किस तरह की जाएगी, ये प्रकार भी विशेषता आगे दिए हुए हैं। केवल मात्र मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। अब यहां पर जो ये ब्राह्मण बोलते हैं ताड़ना शब्द, अब यहां पर ताड़ना शब्द का भी मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ताड़ना का ये लोग अलग अलग मतलब जहां जहां लगा देते हैं वहां ताड़ना ही होती है। तो यहां पर बताएंगे मातृ योनि का परित्याग करके, यानी जिससे आप पैदा हुए हो उसका त्याग कर दीजिए और बाकी समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है, यानी पूजा की योग्य है। यहां पर ये कहेंगे, क्योंकि अब यहां पे कह देंगे वहां मारने योग्य है, तब भी गलत ही होगा, क्योंकि इनकी भाषा शैली थोड़ी समझने वाली है कि यह एक शब्द को कई जगह लगा के काम करते हैं, जिससे कि ये बाद में बचाव कर सके कि यहां पे इन्होंने क्या कहा था। लेकिन अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा इस ताड़ना का पूरा मतलब। फिर साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की, अब इनके दिमाग के आईक्यू लेवल चेक करिए, देखिए कितनी गिरी मानसिकता है। साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत पंच तत्व द्वारा यथा विधान पूजा करें, यानी पंच तत्वों से लेकर युवती की योनि पीठ की 60 वर्ष, यानी जब तक आपका जीवन है, तब तक, जब तक क्षमता है, शरीर काम कर रहा है, तब तक योनि पीठ की पूजा विधि विधान पंच तत्वों से करते रहें। योनि पंठ के दर्शन मात्र से ही कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है। अगर आप योनि पीठ की पूजा करते हैं रोज पंच तत्वों को लाके विधि विधान से, तो आपको सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। आप तीर्थ यात्रा किनारे कर दीजिए, जाइए ही मत, केवल अपने घर में पूजा करते रहिए जो आपके पास है। तो आगे चलते हैं, इनकी मानसिकता देखते हैं कहां कहां तक पहुंचती है। लेकिन ताड़ना का मतलब यहां आप समझ जाइए कि इन्होंने योनि की ताड़ना किस तरह करनी चाहिए। यहां पर अपने आप ताड़ना का शब्द दिमाग में बैठा लीजिए। आगे चलते हैं। योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करें।
पहले कुल युवती का कुछ मर्दन करके उसके कुंतलादि को आकर्षित करें, यानी उसके अंदर उत्तेजना पैदा करें। कुछ का मतलब निप्पल, मैंने कल भी बताया था, कुछ का मतलब यहां निप्पल होगा। तो उसको उसका मर्दन करें, उसे दबाएं और फिर कुंतलादि का को आकर्षित करें। देखिए इनकी भाषा शैली देखिए, ये साफ शब्दों में नहीं लिख सकते कि उसके साथ क्या क्या करना है, कि फोर प्ले करना है या कैसे संबंध बनाने हैं। ये भाषा इन्होंने बदल के इसको रहस्यवाद में डाल दिया है कि अगर कोई इसको बताना चाहेगा तो कल को ये बदल सकते हैं, कहेंगे कुछ का मर्दन कुछ अलग है, जो इसमें लिखा गया वो नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन यहां पर साफ साफ कुछ का मतलब निप्पल से ही होता है और इनकी जो भाषा शैली है वो यहां पर स्पष्ट हो जाती है, इनका पूरा पटल खुल जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ से रच लिंग अर्पण करे, यानी अब यहां पर देखिए क्या भाषा है इनकी। अब यहां पर वो कोई अलौकिक भाषा नहीं आ गई या अलौकिक या आध्यात्मिक बात नहीं आ गई, यहां पर बात आती है तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण करे, उसके हाथ में लिंग अर्पण करे। अब यहां पर साफ साफ इसके नहीं लिखते योनि तंत्रम, अब सीधा सीधा यहां लिख देना चाहिए काम शास्त्रम, लेकिन उसे लिखेंगे तो जो इनका अलौकिक इसमें डिवाइन फ्रेम जो एक्टिव कर रखा है वो खराब हो जाएगा। तो क्योंकि ये बुद्धि से श्रेष्ठ है, जात से श्रेष्ठ पैदा है, तो जब जात से श्रेष्ठ पैदा है तो ये आपको किसी तरह भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग पीठ की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई है। हे वरान ने लिंग के ऊपर चंदन एवं कुंकुम प्रदान करना चाहिए, यानी लिंग को भी कुंकुम और चंदन प्रदान करना चाहिए, उसकी भी पूजा अर्चना होनी चाहिए, तब जाके समावेश होना चाहिए। आगे चलते हैं। योनि में लिंग का निक्षेप करके सर्व प्रत्यन पूर्वक ताड़ना करना चाहिए, यानी योनि में लिंग का निक्षेप करके। अब यहां पे भाषा शैली ऐसी कर दी है कि साफ साफ नहीं कहते कि उसमें समावेश करके, नो, ऐसा ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये अलौकिक नहीं रह जाएगा। लेकिन यहां पे अब लिख दिया है योनि में लिंग का निक्षेप करके सर्व प्रत्यन पूर्वक ताड़ना करना चाहिए। अब साफ साफ उस भाषा में नहीं लिख सकते। अब ये भाषा है कि सब बैठ के योनि तंत्रम की पूजा पाठ करवा के आपके घर में सब कुछ बोलेंगे ये। लेकिन आज ये इन पुस्तकों से क्यों भाग रहे हैं, इसका कारण समझ लीजिए कि अब सबको ये इनकी ताड़ना यहां समझ में आ रही है। अब यहां पर ताड़ना आपको समझ में आ गया कि ये सीधा सीधा सेक्स करने को इंसर्ट करके करने को कह रहे हैं, लेकिन ये ताड़ना का मतलब फिर भी अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस अवस्था में कुल युवती उत्तम तत्व ग्रहण करके उसके द्वारा योनि रूपा आध्या शक्ति स्वरूपा जगन माता को पूजा करें। जय हो जगन माता, मैं आपको साष्टांग नमन करता हूं, ऐसा करके उसकी पूजा करें। मंगलवार अमावस्या तिथि को चौराहे, शमशान अथवा प्रांतर में गमन करके पूजा के अंत में दग्ध मीन यानी मत्स्य एवं पायसान की बलि प्रदान करने से साधक कुबेर के समान हो जाता है। वह गजब, ऐसी जो साधना करता है, जाके चौराहे पे मछली चढ़ा देता है, वह साधक तृप्त हो जाता है, वह अपार धन संपदा को प्राप्त करता है। ऐसे थे हमारे लेखक, हमारे समाज के, ये जो ऐसी ऐसी दिव्य पुस्तकें हमें दे गए कि आज यदि हम इनकी जिसे बोलते हैं हमारे समाज में बच्चे जो संस्कृत तो जानते नहीं हैं लेकिन जो हिंदी भी जानते हैं, इस क्लिष्ट हिंदी को भी वह नहीं समझ सकते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे से अगर कह दो 75 किसको कहते हैं तो वो एक बार मुंह देखता है, सोचता है कि 75 क्या होता है, तो वह इस भाषा को क्या समझेगा। जो मशीनी युग के बच्चे आ रहे हैं, तो तब भी इन्होंने इससे हमारे समाज को पूरी तरह से ज्ञान नहीं दिया, अपनी पुस्तकों को पूरा बताया नहीं। अगर बताया होता तो आज ये समाज से बहिष्कृत होते, हमारे देश से बाहर होते। तो आइए आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। मंगलवार के दिन चिता पर अवस्थित होकर जो साधक पूजा के अंत में प्रथमता शक्ति पीठ का जप, कवच पाठ, तदंतर कलिका का सहस्त्र नाम
पाठ करे वह स्वयं कलिका के पुत्र तुल्य हो जाता है और अपने कोटि कुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। विजन गृह अथवा स्वगृह में अमीश संयुक्त बलि प्रदान करने और मंत्र जप एवं कवच सहस्र नाम पाठ करने से साधक शिव तुल्य हो जाता है। यानी जो योनि की पूजा करता है वह शिव तुल्य हो जाता है। अगर जिस तरह अपने घर में रहकर बलि प्रदान करके जो पूजा पाठ करता है वह शिव के समान हो जाता है। और आगे देखिए फिर इन्होंने क्या लिखा है कि कहाँ कैसे तरीके होते हैं, क्या होता है, इन्होंने बड़ी विधि पूर्वक लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है रजस्वला कुल युवती की, यानी रजस्वला जिसे माहवारी आ रही है उसे रजस्वला कुल युवती उन्होंने बोला है कि योनिपीठ का दर्शन और स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर 7 बार इष्ट मंत्र का जप करे वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। और इन्हीं ब्राह्मणों ने ये पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने ही इसका हिंदी रूपांतर भी किया है। लेकिन अब आप यहाँ पे गौर करिएगा कि जो रजस्वला स्त्री को दर्शन योनिपीठ का दर्शन करके उसे छू लेता है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वह इंद्र के समान हो जाता है। लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों ने अन्य पुस्तकों में अपने लिखा है कि रजस्वला स्त्री अछूत होती है, उसे छूना नहीं चाहिए, उसका छुआ खाना नहीं चाहिए। ऐसी बातें इन्होंने लिख डाली हैं। पक्ष भी धरा है, विपक्ष भी धरा है। यानी पाखंड में चाहे इधर से फंसो चाहे इधर से फंसो, फंसना है ये तय है। क्योंकि इधर से भागोगे ये विचार अच्छा नहीं लगे तो दूसरे हमारी गैंग में जाओ, अगर उस गैंग में ना अच्छा नहीं लग रहा उस गैंग के विचार तो इस गैंग में आओ। तो इन्होंने कई गैंगें बांट दी हैं। जैसे एक बाबा कहता है लहसुन खाने योग्य है, दूसरा कहता है अमृत है, तीसरा कहता है वह मल तुल्य है। इसी तरह किसी में तो अटकोगे किस भ्रम जाल में। तो इनकी इन साजिशों को हमें समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। जो व्यक्ति अपने शुक्र एवं स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके रात्रि काल मंत्र जप करे अथवा जो व्यक्ति निशामुख दग्ध मत्स्य कुकटांड मेष महिष नर मधु मांस और पृष्ठकान आदि द्वारा किसी महाशमशान पर बलि प्रदान कर स्वयं दिगंबर मुक्त केश एवं नृत्य नारायण हो जाए वह व्यक्ति समस्त संपदा का अधीश्वर हो जाता है। यानी आप भैंस बकरी आदमी मधु शराब मांस इन सब का जब वहां पे जाके महाशमशान पर बलि प्रदान करते हैं वह स्वयं दिगंबर कौन? भोलेनाथ महादेव। और मुक्त केश यानी बाल अपने छिलवा देता है, बालों से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं नित्य नारायण हो जाता है। तो इनकी चीजों को आज तक कोई भी ऐसा दिगंबर हमें मिला ही नहीं जो ऐसा करके दिगंबर बन गया हो। क्योंकि ये तो शिव जी महादेव तो किताबी बातें रह गई, आज कोई दिखाई नहीं देता दिगंबर। तो हमें इनके इन बातों को समझना पड़ेगा, इन गूढ़ रहस्यों के इनके हमें जानना होगा कि आखिर इसके पीछे इनकी साजिश क्या है। तो साथियों आइए चलते हैं पुस्तक के अगले अंशों की ओर। सदैव तथा सभी स्थान पर परकिया कुल युवती की योनि पर शक्तिपीठ अर्थात दिव्यांग जप करना चाहिए। यानी योनि पर कुल युवती की योनि पर जप करना चाहिए। हरिओम 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 ऐसा वाला जो जप होता है, इनका अपना मंत्र होगा, हरिओम तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें कुल युवती की योनि पर जप करना चाहिए। जैसे माला जपते हैं, सब हाथ में थैली लगाए रहते हैं ना, उसमें एक एक माला जप करते रहते हैं, राम राम कोई करता है, कोई हरि हरि करता है, कोई नारायण नारायण करता है। वैसे ही योनि पर माला बैठ के जप करनी चाहिए। ऐसे हमारे ये दिव्य पुरुष हैं, साष्टांग नमन ऐसे दिव्य पुरुषों को जो ऐसी पुस्तकें लिख के हमारे बीच में चले गए। योनिपीठ को आद्य शक्ति रूपणी कुल युवती को आद्य शक्ति रूपणी अर्थात इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। जो युवती है उसको इष्ट देवी मान के पूजा करना चाहिए, नहीं कि मेरी पत्नी है या मेरी प्रेयसी है या मेरी प्रेमिका है या वो वेश्या है, ऐसा समझ के नहीं पूजा करना चाहिए। उसको इष्ट देवी मानिए और पूजा करिए। देखिए आप दिगंबर बनने में देर न लगेगी। इस रूप में आराधना करने से धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष चतुर्वर्ग का फल मिलेगा। आप देख लीजिए सारे फल हाजिर हैं। साधक को रात को मध्य मीश द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए।
यानी मध्यमीस मतलब शराब और मांस सहित वाला बलि प्रदान करना चाहिए। शक्ति रूपा वह देवी यदि विपरीत रति में प्रवृत्त हो जाएं तो साधक अपने कोटि कुल के साथ धन्य हो जाता है। योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा प्राप्त जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यानी योनि और लिंग से जो द्रव्य निकलता है, जो प्रक्षालन होता है, पानी निकलता है, उसकी जल से महाशक्ति की पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जय हो लेखकों की, इन ब्रह्मवादी लेखकों ने महान ग्रंथ हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। ऐसे महानों के लिए हमारा ये भारत देश का नागरिक कृतार्थ हो गया है। तो आगे चलते हैं। इस जल का 3 भाग करके 1 भाग शक्ति रूपणी कुलयुवती को निवेदन करना चाहिए, अन्य 2 भाग कारणों के साथ मिश्रित करके साधक श्रेष्ठ को स्वयं पान करना चाहिए। शायद ऐसी करने की क्षमता हमारे समाज में किसी को नहीं है, लेकिन ये शक्ति, ये जो क्षमता दी गई है इन लेखकों के परिवारों में, इनके समस्त समाज में ऐसे प्रचलन थे, इसलिए ऐसी पुस्तक को इन्होंने लिख के हमारे समाज में प्रेषित किया। और हो सकता है उनके यहाँ ये विशेष रूप से होता हो जो शक्तिपीठ की पूजा करते हैं, क्योंकि जब इनके योनि तंत्रम में लिखा हुआ है तो इनकी शक्तिपीठों में ऐसा होता है, तो ये लोग करते होंगे तभी ऐसा लिखा है। लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, हमारे समाज की बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज को गुमराह करने के लिए ऐसी पुस्तकें आई हुई हैं। तो लास्ट स्टेंजा है, खत्म है आज का वीडियो, लेकिन लंबा है, लेकिन आपको योनि तंत्रम के पूरे भागों की जानकारी देना जागो पंच का काम है। तो इसके पश्चात वस्त्रालंकार एवं गंध आदि प्रदान करके उस शक्ति रूपा कुलयुवती को संतुष्ट करना चाहिए। यानी उसको कपड़ा वपड़ा पहनाकर उसके अलंकार श्रृंगार सब कर परफ्यूम वगैरह मार के शक्ति रूपा कुलयुवती को संतुष्ट करना चाहिए कि आप संतुष्ट हैं। फिर रात्रि व्यतीत हो जाने पर कुलयुवती की योनि पर विधानानुसार प्रमा प्रकृत्य आद्य शक्ति की पूजा करनी चाहिए। पूजा काल के समय भगलिंग द्वारा भग प्रक्षालित जल एवं भगलिंगामृत द्वारा साधक श्रेष्ठ को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। तो ये सब वही है जो उस समय का पानी निकला रहता है, उस पानी से जल से जिसको इसमें क्या कहा, भग लिंगामृत, मतलब उससे निकला हुआ जो पानी है वो अमृत के समान है। धन्य हो ऐसे हमारे जो समाज में ऐसी पुस्तकें लेखक है। और हंसी आती है कि इन्हें शर्म और लज्जा तनिक भी ना आई ऐसी पुस्तकों को लिखने में। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, योनि तंत्र के द्वितीय पटल का अनुवाद अब समाप्त हो गया है। साथियों, आज का ये जो भाग था हमारा योनि तंत्रम का द्वितीय पटल, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथ देखते आ रहे हैं लगातार वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की भी घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।